जय गुरुदेव। प्रश्न। इस शरीर में मानसिक कष्ट, आधि और शारीरिक कष्ट, व्याधि किससे उत्पन्न और किससे नष्ट होते हैं? उत्तर। आधि और व्याधि दोनों कष्टदायक हैं। मंत्र, औषध आदि के द्वारा इनकी निवृत्ति से तात्कालिक सुख प्राप्त होता है तथा ज्ञान से इनका समूल विनाश हो जाता है। यथार्थ परमात्म ज्ञान के अभाव, इंद्रियों की उच्च श्रृंखलता, राग द्वेष, प्रबल इच्छाओं की रात दिन चिंता, मूर्खता, इंद्रियों और चित्त को वश में ना रखने से, दुष्ट अभक्ष्य खाना खाने से, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास से, प्रदोष काल एवं अर्धरात्रि में भोजन, मैथुन आदि करने से, दुष्कर्म तथा दुर्जनों का संग करने से, विष, सर्प, व्याघ्र, चोर आदि के भय से संत्रस्त रहने, मोहदायिनी आधियाँ और व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। शरीर में आधि और व्याधियाँ कभी अलग अलग, कभी एक साथ और कभी व्याधि से आधि और आधि से व्याधि हो जाती हैं। शरीर की नाड़ियों के छिद्रों में अन्न के रस का प्रवेश ना होने से अथवा रस, वायु आदि का अधिक प्रवेश होकर नाड़ियों के एकदम भर जाने से, पित्त, कफ के प्रकोप से, शरीर की व्याकुलता इत्यादि दोषों से रोग उत्पन्न होते हैं। घोर व्याधियों से आधियाँ भी हो जाती हैं। मानसिक पीड़ाओं से चित्त व्याकुल होने पर शरीर विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध चित्त वाला मनुष्य आगे का उचित उपयोगी मार्ग निश्चित नहीं कर पाता, अतः कुमार्ग की ओर दौड़ता है। जैसे घायल मृग स्वाभाविक मार्ग को छोड़कर इतस्ततः दौड़ता है। इससे प्राण और अपान वायु का संचार क्रम बिगड़ जाता है। खाया हुआ अन्न पान अजीर्ण तथा कुजीर्ण होकर कफ, पित्त आदि से वायु मार्ग की नाड़ियों का अवरोध हो जाता है। इससे नाना रोग हो जाते हैं, जैसे कि राजा के अव्यवस्थित हो जाने से सभी वर्ण, आश्रम, धर्म की मर्यादाएं विषम विशृंखल हो जाती हैं। सामान्य व्याधियाँ आयुर्वेदोक्त औषधियों, मंत्र जप, तीर्थ स्थान अथवा परंपरागत वृद्धों द्वारा बताई गई औषधियों से नष्ट हो जाती हैं। मंत्रों में पांचों भूतों के बीजाक्षर यम, रम, वम, लम, हम में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि भूतों की स्वाभाविक भावनात्मक नियंत्रण शक्तियाँ रहती हैं। जैसे हरड़े में स्वाभाविक ही दस्त लाने की शक्ति रहती है। अपने अपने बीजाक्षरों में निहित भावना शक्ति से जल, वायु, अग्नि आदि रोगी की नाड़ियों और शरीर के दोषों का परिपाक, शमन अथवा निस्सारण करके रोग को नष्ट कर देते हैं। अभिमत पदार्थ की प्राप्ति से आधियाँ शांत हो जाती हैं, परंतु इन समस्त साध्य असाध्य कष्टदायक आधि और व्याधियों को सर्वथा और सर्वदा के लिए समूल विनष्ट करने वाला तो अज्ञान रूप महाव्याधि का क्षय अर्थात यथार्थ परमात्म ज्ञान ही है। इस अनात्म शरीर में आत्म भावना ही सबसे बड़ी महाव्याधि और अंधकार रूप आधि है, जो परमात्मा में ही आत्म भावना अर्थात मैं सर्वव्यापक निरंजन निर्मल सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूँ, इस यथार्थ ज्ञान रूपी औषधि से नष्ट होती है। तत्वज्ञानी योगी लोग जिस पदार्थ की जिस रीति से
जैसी भावना करते हैं, वे अपनी दृढ़ भावना के बल से शीघ्र उस पदार्थ को वैसा ही देख और प्राप्त कर लेते हैं। परंतु विमूढ़ अज्ञानी तो अपनी दृढ़ भावना से सत्य को भी असत्य, चेतन को भी जड़ और अमृत को भी विष बना लेते हैं। सिद्धियों के लिए निरंतर योग अभ्यास से आकाश गमन, रूप परिवर्तन आदि भूत जय सिद्धि प्राप्त करके चुड़ाला आकाश, वायु, अग्नि, जल, काष्ठ, तृण, पत्थर सभी में मोतियों में धागे की भांति यथा रुचि प्रविष्ट होकर सारे भुवनों में सुखपूर्वक विचरण करने लगी। उसने पशु पक्षी, भूत पिशाच, नाग, असुर, देवता, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, अप्सरा और सिद्धों के साथ संभाषण आदि व्यवहार किए। वह राजा को अनेक बार ज्ञान का उपदेश करती, परंतु जैसे बालक को विद्या के गुणों का पता नहीं चलता, वैसे ही शिखी ध्वज को ना तो ज्ञान ही समझ में आया और ना ही यह पता चला कि उसकी पत्नी चुड़ाला इतनी ज्ञानी और ऐश्वर्यशालिनी है। चुड़ाला ने भी अनधिकारी जानकर राजा को नहीं बताया, जैसे शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं बताई जाती। प्रश्न: इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी के प्रयत्न से भी राजा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को किससे कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है? यदि गुरु उपदेश ज्ञान में कारण नहीं है, तो जगत में सदा से प्रचलित यह क्रम कैसे उचित होगा कि आत्मज्ञान में गुरुपदेश ही कारण है? उत्तर: गुरु से उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की श्रद्धा विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म गुरु के उपदेश, शास्त्रों के श्रवण अध्ययन अथवा किन्हीं शुभ पुण्य कर्मों से नहीं जाना जाता। उसे तो आत्मा ही जानता है। गुरु उपदेश और शास्त्र अध्ययन ज्ञान प्राप्ति में मुख्य कारण ना होते हुए भी किस प्रकार कारण हैं, इसका एक दृष्टांत है। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में धन धान्य से संपन्न परंतु अत्यंत कृपण एक किराट रहता था। वह एक बार जंगली मार्ग में घास फूस में कहीं उसकी एक कौड़ी गिर गई। वह महाकंजूस किराट कई दिनों तक मार्ग में जहाँ तहाँ घास फूस उलट पुलट कर अपनी कौड़ी खोजता रहा। उस मार्ग से आने जाने वाले सभी पथिक उसकी कृपणता के कारण उसका उपहास करते थे। उसे कौड़ी नहीं मिली, पर यही सोचते हुए कि कौड़ी मिल जाती तो व्यापार से उस एक की 10, 10 की 100, 100 की 1000, 1000 से लाखों, लाखों से करोड़ों कौड़ियाँ हो जाती। उसने निराश होकर प्रयत्न नहीं छोड़ा और बार बार कौड़ी को खोजता ही रहा। कुछ दिनों के अथक परिश्रम के बाद उसे जंगल में कौड़ी की बजाय एक चिंतामणि मिल गई, जो चंद्रमंडल जैसे आकार प्रकार की थी। उसे पाकर किराट प्रसन्न तथा ऐश्वर्यपूर्ण होकर घर आकर शांतिपूर्वक रहने लगा। ब्रह्म तो संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और गुरु के उपदेश तथा शास्त्रों के अध्ययन से तो केवल इंद्रिय संबंधी वृत्तियां ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए शास्त्र तथा गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। फिर भी शास्त्र और गुरु के उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। वह कृपण यदि कौड़ी की खोज में जुटा ना रहता,
तो उसे चिंतामणि की प्राप्ति कैसे होती। जैसे चिंतामणि की प्राप्ति में कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र के उपदेश पूर्णतया एकमात्र कारण ना होने पर भी कारण अवश्य हैं। अतः गुरु के उपदेश निरर्थक नहीं हैं, सर्वथा सर्वदा सार्थक हैं। जय गुरुदेव।